तो जिन जिन महिलाओं को मैया सम्मान योजना का नया फॉर्म भरने का इंतजार था, वो घड़ी अब आ चुकी है। जी हाँ, इसका फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही जरूरी जानकारी बता दे। अगर आप फॉर्म को सही प्रकार से सबसे पहले भरते हो तो सही है। अगर सही प्रकार से नहीं भरते हो, अगर उसमें कुछ भी गलती हो जाता है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और मैया सम्मान योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा और आपको अभी फिलहाल पता भी नहीं चलेगा। और जब तक पता चलेगा तब तक ये कैंप जो लग रहा है ये बंद हो जाएगा। इस वजह से आपको सही प्रकार से, सटीक प्रकार से फॉर्म भरना बहुत ही जरूरी है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से मैया सम्मान योजना की जो फॉर्म आया है उसको आपको भरना है। A to Z जानकारी देंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आगे पल पल की अपडेट पाने के लिए कि आप लोगों का फॉर्म कैसे अप्रूव हो रहा है, कहां पर पहुंचा है, कब से इसकी राशि मिलनी आप लोगों को शुरू हो जाएगी। आगे सारी अपडेट्स जैसे इसके सरकार देगी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं मैया सम्मान योजना का जो फॉर्म है उसको कैसे भरे। उससे पहले चलो फॉर्म को सबसे पहले देखो। ये आप लोगों का मैया सम्मान देख सकते हैं, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेतु आवेदन प्रपत्र निःशुल्क है। इस फॉर्म के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। फॉर्म कहां से मिलेगा तो मैं बता दूं, ये फॉर्म आप लोग कैफे से ही प्राप्त कर सकते हो, खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, और नहीं तो आप लोग इसका जो फॉर्म है मैं हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है ना वहां पे मैं सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप चैनल में, वहां पे आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेतु आवेदन पत्र, सबसे पहले आवेदिका का नाम। आवेदिका का नाम आपका जैसा नाम है, ध्यान से मेरी एक बात को सुनिएगा, आपका जो भी नाम है आधार कार्ड में उस अनुसार आप यहां पर अपना नाम भर दीजिएगा। मान लीजिए आपका नाम है सीमा कुमारी, तो आप यहां क्या लिख दोगे सीमा कुमारी। अगर सीमा देवी है तो सीमा देवी लिखोगे, चलो देवी लिख देता हूं। या फिर आपका अगर कोई टाइटल है तो लिख देना, जो भी है भाई, गोराई महतो या फिर जो भी है। उसके बाद आपके पिता या पति का नाम, अगर आपका शादी हो चुका है तो पति का नाम लिखिएगा, शादी नहीं हुआ है ठीक है तो आप पिता का नाम लिखिएगा, तो अपने पिता का नाम लिखिएगा, आपके पिता का नाम। ठीक है, कुछ भी अपने यहाँ पिता का नाम लिखना, अपने पिता का नाम। अब ये मत लिख देना कि अपने पिता का नाम यही मत लिख देना, आपके पिता का नाम जो भी आधार कार्ड में वो लिखना। अपने पिता का क्या लिखिएगा, नाम लिखिएगा। ठीक है, पता ग्राम मोहल्ला, यहाँ आपका जो भी ग्राम है आप आधार कार्ड में देखोगे ग्राम जो भी है वो लिख देना। मान लीजिए आपका ग्राम का नाम है मोहाल, तो लिखिएगा आकार लो महाल। थाना आपका जो भी पड़ता है, आपका आधार कार्ड में थाना लिखा होगा, अपने थाना का नाम यहां लिख दीजिए। किसका नाम, थाना का नाम। ठीक है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। जो भी यहां आपके गांव का नाम लिखिएगा, जो भी गांव का नाम है, ये जरूरी नहीं यही लिखो, जो भी आपका गांव का नाम है वहां लिखिएगा। यहां क्या लिखिएगा, गांव का नाम। और जैसा आपके आधार कार्ड में है वैसा ही बिल्कुल। पंचायत या वार्ड, आपका जो भी पंचायत पड़ता है, ठीक है, वो पंचायत, पंचायत कहां से पता चलेगा आपको, आपको तो जिस पंचायत में रहते हो पता ही है कौन सा पंचायत आपका, आपका आधार कार्ड में भी होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पंचायत का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, आप पंचायत का नाम यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद प्रखंड या अंचल शहर, तो प्रखंड का नाम आपका जो भी है, ठीक है, आपका झरिया प्रखंड पड़ता है, आपका जो भी प्रखंड पड़ता है अपना प्रखंड का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। आप प्रखंड भी अपने आधार कार्ड में देख सकते हो। ठीक है, जिला, आपका जो भी जिला है, मान लो धनबाद है तो धनबाद लिखना, बोकारो है तो बोकारो लिखना, जो भी आपके जिला का नाम, मैं यहाँ पे धनबाद लिखता हूँ एज एग्जांपल, आप जो भी धनबाद है, बोकारो है, जो भी लिख सकते हो। मतदान पहचान पत्र संख्या, आपका वोटर आईडी नंबर, वोटर कार्ड निकालोगे उसमें आपका पहचान पत्र संख्या लिखा होगा, वहां पर आप लिख देना वोटर आईडी नंबर। क्या, वोटर आईडी नंबर। ये कहां से मिलेगा सर, तो ये आपको मिल जाएगा आपका वोटर कार्ड में, देखना FLV करके जो भी है वो लिख देना। आधार संख्या, आपका आधार नंबर जो भी है, आपका आधार नंबर लिख देना, जो भी है, मान लो 620311056852, मैंने एग्जांपल लिख दिया। खाता संख्या, खाता संख्या में आपको लिखना आपके बैंक अकाउंट का नंबर, आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है यहाँ पर आप सीरियली स्टार्ट यहां से करना और उसको लिख देना। बैंक खाता आप वही देना, मैं फिर से बता रहा हूं, जो डीबीटी लिंक है, यानी जो आधार लिंक है। बिना आधार लिंक ये बैंक खाता दोगे तो आपके खाते में फिर राशि नहीं आएगी। आगे देखिए, यहां साफ साफ लिखा है खाता आधार लिंक्ड है अथवा नहीं, तो आपका खाता आधार लिंक्ड, अब पहले चूंकि आपका बिना आधार लिंक कभी आ रहा था लेकिन अभी आपको नहीं, हालांकि नया फॉर्म हो सकता है आए तब ये वाला ऑप्शन शायद हटा दे, अगर नया फॉर्म सरकार जारी करे तो ये फॉर्म ये ऑप्शन शायद ना दे। ठीक है,
तो आपको जो भी है, अगर ये वाला ऑप्शन रहे तो आपका आधार लिंक में हाँ में ही क्लिक करना, और आधार लिंक नहीं है तो करवा भी लेना, और आधार लिंक वाला ही खाता देना। और अगर ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे मैं बताता हूं आगे। यदि यह दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने तो आधार लिंक खाता अनिवार्य है, तो आधार लिंक होना चाहिए जो आपका, वो चलिए वो तो लिखा हुआ था। बैंक का नाम शाखा सहित, आपके जो भी बैंक का नाम है, मान लीजिए आपका बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, जो भी मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया है तो बैंक ऑफ इंडिया लिख सकते हो इस प्रकार से। आप हिंदी में लिखो, क्योंकि हिंदी में ही लिख रहे हो, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। और शाखा का, बैंक का नाम शाखा सहित, कौन सा शाखा है, जो भी शाखा है, यानी जगह, मान लीजिए आपका जो भी उस जहां पे बैंक है उस जगह का नाम क्या है। जैसे मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया बलियापुर है तो बलियापुर लिख देना, बैंक ऑफ इंडिया सिंदरी है तो सिंदरी लिख देना, बैंक ऑफ इंडिया झरिया है तो झरिया लिख देना, बैंक ऑफ इंडिया गोविंदपुर है तो गोविंदपुर लिख देना, जो भी नाम है अपना इस इलाके से देखना। आईएफएससी कोड, आपके खाता में आपका आईएफएससी कोड होता है, वो आईएफएससी कोड देखना, बैंक खाता में दिखेगा वो आईएफएससी कोड, उसको यहाँ पर छाप देना जैसा लिखा हुआ है। राशन कार्ड संख्या, आपका राशन कार्ड नंबर लिखिएगा, आपका जो भी राशन कार्ड में है यहाँ पर आपका राशन कार्ड नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है ना, राशन कार्ड संख्या लिख दीजिएगा। पैन कार्ड संख्या वैकल्पिक, ये ऑप्शनल था, यानी ये जरूरी नहीं था पिछले बार। इस बार आपका आज पैन कार्ड अगर नहीं बना है तो बना लोगे, ये हालांकि पिछला बार ऑप्शनल था, इस बार अभी देखो, लेकिन अगर है तो आपका पैन कार्ड संख्या जो भी है यहाँ पर लिख दीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोटि सामान्य हो, आप अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, जो भी हो, आप यहाँ पर अपना कोटि यानी आपका जो होता है ना कैटेगरी जिसको बोलते हैं, कैटेगरी यानी आप ओबीसी हो कि एससी एसटी हो, जो भी हो, अगर अनुसूचित जाति हो तो अनुसूचित जाति, ओबीसी में BC1 BC2 आता है, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, SC ST जो भी हो वो आप लिख देना। आयु, आपका उम्र जो भी हो वो आप यहाँ पर उम्र लिख देना। आपका यहाँ जन्मतिथि जो भी आधार कार्ड में है आप यहाँ पर जन्मतिथि लिख देना। जन्मतिथि कैसे लिखेंगे तो देखो कैसे लिखोगे, आप यहाँ पर सबसे पहले अपना जन्मतिथि मान लो 12 लिखे, 12 है, 12 दिसंबर है, या 12 मान लो मार्च है तो 12 मार्च में क्या होता है, 12 मार्च 3 महीना हो गया, और 2000 है तो मैंने 2000 लिख दिया, 2001 लिख दिया, चलो जो भी है तिथि वो लिख देना। आवेदिका का पहचान चित्र, आपके हाथ में पहचान चिन्ह जो भी है, मान लो आपका कहीं हाथ में तिल है, पैर में तिल है, गाल में तिल है, तो मैंने लिख दिया हाथ में एक तिल, या जो भी हाथ में है, कौन हाथ में, दायां हाथ में है तो दायां हाथ में लिखना, दाएं हाथ में एक तिल का निशान लिख देना, तिल का निशान है। उसके बाद आवेदिका का मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर है चालू वाला मोबाइल नंबर यहाँ देना तो सही होगा। आवेदिका विवाहित है, अगर आपका शादी हो गया तो हाँ, नहीं हुआ है तो नहीं में क्लिक कर देना। आवेदिका का स्थिति विधवा हो, तलाकशुदा हो, परित्यक्ता हो, अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो उसको छोड़ देना, ठीक है। चलो आगे, संलग्न 100, इसमें आपका जो भी है इसमें इसको छोड़ ही देना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको हाँ या नहीं में कर देना। आधार कार्ड, आप क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हो, आधार कार्ड दे रहे हो तो आधार कार्ड में टिक कर देना इस प्रकार से। अब जो भी दे रहे हो ना उसमें टिक कर देना, मान लो आधार कार्ड दे रहे हो तो आधार कार्ड में टिक कर दिए। आप बैंक खाता पासबुक देना जरूरी है, वो भी दे रहे हो टिक कर देना। राशन कार्ड दे रहे हो टिक कर देना। मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी दे रहे हो तो चूंकि वोटर आईडी आपका जरूरी है, वहां पर वोटर आईडी नंबर भी मांग रहा है, समझ रहे हो, इसलिए आपका वोटर आईडी यहाँ पर टिक कर देना। पैन कार्ड अगर दे रहे हो तो टिक करना, अगर नहीं दे रहे हो तो क्रॉस करना, ध्यान सुनो, अगर नहीं दे रहे हो तो क्रॉस करना, दे रहे हो तो टिक कर देना, ठीक है। स्वघोषणा पत्र मूल प्रति, आप स्वघोषणा पत्र क्या है इसके नीचे है, हालांकि इसको देना जरूरी है इसलिए इसमें जरूर से टिक करना। आपका पैन कार्ड अगर है तो टिक करना, नहीं तो क्रॉस में करना, यहां पर साफ साफ बोल दे रहा हूं। यहां पर मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ, जो भी लिखा है आप आवेदिका का हस्ताक्षर आप साइन कर दोगे, और यहाँ पर जिस तिथि को जमा करोगे ना उसी तिथि का डेट बैठाना, मतलब वही डेट बैठाना जिस दिन जमा करोगे, क्लियर है। नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे और ये आपका स्वघोषणा पत्र है, यानी ये आपका घोषणा, बस इसको भी खुद से भर देना। मैं आपका यहाँ पर अपना नाम भर दोगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पिता या पति का नाम जो भी है, शादी हुआ है तो पति का, नहीं शादी हुआ है तो पिता का। उम्र, आपका उम्र जो भी है, पता यानी आपका गांव का नाम भरना, यहाँ आपका जो भी पोस्ट है पोस्ट भर देना, थाना भर देना, थाना का नाम, यहाँ पर पंचायत का नाम भरना, यहाँ पर प्रखंड का नाम भरना, यहाँ पर जिला का नाम भरना, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो इससे पहले हम दिए थे अभी वो मोबाइल नंबर भर देना। ये एक शपथ पत्र, यानी आप सब कुछ सही सही दे रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आप नीचे देखो यहाँ पर आपका सिग्नेचर भी मांगेगा, आप साइन कर देना फॉर्म में। उसके बाद एक अंतिम पेज आएगा, सत्यापन प्रतिवेदन। सत्यापन प्रतिवेदन में देखिए यहाँ पर भी आपका फिर से, ये सब लोग खुद अपने से भर देना। आपका फिर से आवेदिका यानी आपका अपना नाम आएगा, यहाँ पर पिता या पति का नाम दे देना, पता ग्राम ये सब तो मैं बता ही चुका हूं, जैसा जैसा है सब भर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से,
यहाँ क्या है, आवेदिका द्वारा दिए गए दस्तावेज, यहाँ देखिए सुन ध्यान से कि आवेदिका झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभ पाने के सर्वथा योग्य है। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र के अनुसार इनकी उम्र जो भी है, आपका उम्र जो लिखे हो वो उम्र यहाँ लिख देना। उसके बाद आवेदिका द्वारा दिए गए दस्तावेज की जांच की गई और जांच में इनका दस्तावेज सही पाया गया। आवेदिका द्वारा पात्रता संबंधी घोषणा पत्र समर्पित किया गया अतः संकल्प अनुसार मैं इनके पेंशन की स्वीकृति अनुशंसा करता हूं या करती हूं। यानी ये जांच पदाधिकारी इसमें करेंगे, इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर वो हस्ताक्षर करेंगे, चाहे जो भी लिखना है वो लिखेंगे, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तक आपको भर देना है, ठीक है, उम्र तक भर देना है। इसके बाद नीचे आएगा, ये तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये पावती रसीद, यानी जब जमा करोगे ना ये वाला काट के आपको मिलेगा पावती रसीद, ये घर ले आना। तो चूंकि वहां कैंप लगेगा, भरने का उतना समय नहीं रहेगा, तो आप लोग खुद से भर के ले जाओगे, इसको मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये क्रमांक खाली आपको छोड़ देना है, ये वो लोग देंगे आपको। आवेदिका का नाम, अपना नाम लिखना है, पिता पति का नाम या पति का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, जो लिखना है किसी का एक लिख देना। शादी हुआ है तो पति का, नहीं हुआ है तो पिता का। पता यानी आपके ग्राम का नाम, गांव का नाम, थाना का नाम लिख देना है, पंचायत का नाम लिखना है, यहाँ हो गया थाना का नाम, प्रखंड का नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया जिला का नाम लिख देना है, अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और जिस तिथि को जमा करे वो तिथि। इसके साथ ही साथ अधिकृत कर्मी का हस्ताक्षर, यहाँ पर जो भी कर्मी देखेंगे उसको हस्ताक्षर करके आपको ये वाला काट के, यहाँ आपको साइन नहीं करना है, गलती से मत कर देना, ये आपको काट के जमा कर देंगे, दे देंगे। ये हुआ आपका मैया योजना का फॉर्म। इसी प्रकार से भरोगे, जरा सा भी गलती नहीं होगा और जल्दी से भर के जमा कर दो, क्योंकि जो पहले भरेगा वो पहले पाएगा। बाकी कुछ भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कब मिलेगा और राशि कब नहीं, आने वाले वीडियोज में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोस्तों हमें जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।